यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं जब समय साथ नहीं देता तो हर दांव उल्टा पड़ जाता है। कुछ यही हाल है रामपुर के कद्दावर नेता आजम खान का। साम दाम दंड भेद और इमोशनल कार्ड खेलने के बाद भी आजम खान के चहेते आसिम राजा रामपुर लोकसभा सीट पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी से वे 42,192 वोटों से हार गए। रामपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम सिंह लोधी को 51.96% वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के आसिम राजा को 46% ही वोट मिल सके, यानी करीब 4% वोटों का फासला रहा। ये जीत भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आजमगढ़ के मुकाबले 4 गुना ज्यादा बड़ी जीत रही। रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को 3,67,397 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को 3,25,205 वोट ही हासिल हो सके। और इस तरह भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने आजम खान के उम्मीदवार आसिम राजा को 42,192 वोटों के अंतर से शिकस्त दी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किन सीटों पर दोनों उम्मीदवारों को कितने कितने वोट मिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वार विधानसभा सीट की। स्वार विधानसभा सीट पर सपा का हमेशा से ही दबदबा रहा है। इस सीट पर सपा कैंडिडेट आसिम राजा को 68,846 वोट मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम सिंह लोधी को 58,861 वोट मिले हैं और दोनों के बीच का मार्जिनलाइज्ड डिफरेंस 10,025 वोटों का रहा। वहीं इस विधानसभा क्षेत्र में 3,07,135 वोटर हैं, जिनमें से लगभग 61% मुस्लिम और 39% हिंदू वोटर हैं। माना जा रहा है कि 39% हिंदू वोटों में भी बड़े दावेदारी भाजपा की है, जबकि दूसरी तरफ 61% मुस्लिम वोटरों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की दावेदारी मजबूत रहती है। उत्तर प्रदेश के चमरौआ विधानसभा सीट रामपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एक है। यह सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद बनी थी। यहाँ मुख्य लड़ाई हमेशा समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच रही, लेकिन बसपा ने उपचुनाव में अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा था। इस वजह से इस बात पर सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर रही। यहाँ सपा के आसिम राजा को 67,488 वोट मिले हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम सिंह लोधी को 66,520 वोट मिले हैं और दोनों के बीच मार्जिनलाइज्ड डिफरेंस 968 वोटों का रहा। अब बिलासपुर विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर चर्चा करते हैं। यहाँ बीजेपी के बलदेव सिंह औलख ने केवल 307 वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। तब उन्हें 1,01,998 वोट मिले थे। वहीं सपा उम्मीदवार अमरजीत सिंह को हार का सामना करना पड़ा था और उन्हें 1,01,691 वोट मिले। लेकिन उपचुनाव में आंकड़े बिल्कुल बदल गए। यहाँ बीजेपी को उपचुनाव में 94,917 वोट और सपा को 60,826 वोट मिले हैं, यानी बीजेपी को 34,091 वोटों की यहाँ पर लीड मिली। अगर रामपुर विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर आजम खान की तूत ही बोलती थी, लेकिन उपचुनाव के नतीजे आने के बाद यहाँ के आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया है। इस सीट पर सपा के दिग्गज नेता आजम खान ने जीत दर्ज की थी, तब उन्हें 1,31,225 वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार आकाश सक्सेना को 76,084 वोट मिले और वे 55,141 वोट से चुनाव हार गए। हालांकि उपचुनाव के आंकड़े देखें तो सपा को ज्यादा वोट मिले, लेकिन आंकड़ों में बड़ा बदलाव हुआ। इस बार बीजेपी को इस सीट पर 56,317 वोट और सपा को 63,953 वोट मिले, यानी सपा को केवल 7,636 वोट ही ज्यादा मिले। चलिए अब आपको शाहबाद सीट के बारे में बताते हैं। यह एक रिजर्व सीट है। यहाँ पर 15% जाटव वोटर हैं, तो वहीं 34% मुस्लिम वोटर हैं और लगभग 8% यादव वोटरों का दबदबा है। इस सीट पर सपा के आसिम राजा 63,943, तो वहीं बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी को 90,489 वोट मिले और दोनों के बीच मार्जिनलाइज्ड डिफरेंस 26,543 वोटों का रहा। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।